क्या बिजनेस है, कैसे इसको कर सकते हैं? ये बिजनेस बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जैसा कि आपने देखा होगा, नॉर्मली अपनी गली मोहल्ले सड़क और क्या कहते हैं पेट्रोल पंप पे ये ब्लॉक लगे हुए आपने देखे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपको इसमें बहुत ही अच्छी क्लीनिंग मिलती है। आजकल गवर्नमेंट ने इसको टेंडर में पास कर रखा है और इस बिज़नेस को जो है इंटरलॉकिंग टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है इस बिज़नेस को। और इस बिज़नेस को करने के लिए हम आपको आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है आप सभी का फेवरेट चैनल बिजनेस की पाठशाला में। दोस्तों आज आपके लिए एक शानदार बिजनेस आइडिया लेके आऊं, जिस बिजनेस को आप मिनिमम लागत में करके आप अच्छा रकम इनकम कर सकते हो। यानी कि आप महीने में 2 से 2.5 लाख आराम से इनकम कर सकते हो। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को गवर्नमेंट सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है और इसी के साथ साथ इसका जो डिमांड है, बहुत बढ़िया डिमांड है, मार्केट में रहता है, चाहे गाँव में हो, शहर में हो, सिटी में, किसी भी जगह में इस बिजनेस को कर सकते हो। ये घर की बिजली में भी इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हो। देरी ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें किस तरह का बिजनेस आइडिया है, क्या है बिजनेस, आप कैसे कर सकते हो, इसका सारी जानकारी लीजिए। चलिए देखते हैं इस बिजनेस क्या है और आप इस बिजनेस को लेके कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं जनता टाइल मशीनरी में। तो अभी जनता टाइल मशीनरी का जो सर हैं उनके पास हम बैठे हैं। आपको अभी बताएंगे कि कैसे ये जो आप सेटअप देख रहे हो इस बिजनेस को कैसे करें और कम इन्वेस्टमेंट में कैसे करें, उसका रॉ मटेरियल क्या है और उसको करके आप महीने में कितना इनकम कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स सर बताएंगे। चलो सर को वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर वेलकम टू आवर चैनल। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे इस बिजनेस को करके छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा वो इनकम कर सके और अच्छा सा लाइफ वो थोड़ा कर सकते हैं। स्वागत है आपका हमारी कंपनी में जनता टाइल्स मशीनरी गाज़ियाबाद में। दोस्तों आइए आज मैं आपको बताना चाहूँगा किस माध्यम से इस बिज़नेस को किया जाता है। जैसा कि आप सामने ये सेटअप देख रहे हैं, ये एक पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन भी कहा जाता है, इसको इंटरलॉकिंग मेकिंग मशीन भी कहा जाता है। जैसा कि जगह जगह पर हर तरीके से यूज़ करते हैं। कोई सोचता है इस बिजनेस को पेवर ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इंटरलॉकिंग टाइल्स के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, इस मशीन को लगाने के लिए आपको क्या क्या मशीनों की ज़रूरत होती है, क्या क्या जगह, कितनी जगह की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये एक मशीन का पूरा सेटअप है। इस सेटअप के अंदर जो मशीनें होती हैं, जैसा कि फर्स्ट स्टेप में आती है कलर पेन मिक्सचर, जिसके अंदर हम पेस्ट बनाते हैं टॉप लेयर का। जो आपने देखा हो, जो मोल्ड्स के अंदर सरफेस बनाते हैं, वो हम इस मशीन में बनाते हैं। सेकंड जो होता है, इसको 2 वाइब्रेशन टेबल होते हैं। वाइब्रेशन टेबल होता है? यस सर, ये वाइब्रेशन टेबल होता है। ये 2 टेबलों का यूज़ होता है। अच्छा, ये कॉन्क्रीट पैन मिक्सचर होता है, जिसका जो यूज़ होता है वो कॉन्क्रीट बनाने के लिए यूज़ होता है। इसमें 2 टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। जैसा कि आपने देखा हो, ये जो मिक्सचर है ये साउथ साइड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक जो आता है वो आता है कॉन्क्रीट मिक्सचर, जो नॉर्मली आपने देखा भी होगा, जो लेंटर वगैरह डालते हैं वहाँ पर आपने नॉर्मली देखा भी होगा। तो 2 टाइप्स का हमारे यहाँ पर कॉन्क्रीट मिक्सचर अवेलेबल होते हैं। जो ईजिली यूज़ होता है वो हैंडी वाला होता है, जो नॉर्मली सेक्टर में चलता है। घर में छत डालने के लिए जो हाँ, राइट, जो छत वगैरह डालने के लिए होता है, व्हील्स लगे थे। जी, वो बहुत ही इजीली होता है। क्योंकि वो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पर उसी मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। तो इसको लगाने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपको जो मशीन का सेटअप होता है, उसके अंदर एक कलर पेन मिक्सचर, 2 वाइब्रेशन टेबल, एक कॉन्क्रीट मिक्सचर और एक सपोर्टिंग टेबल और एक ट्रॉली भी आती है और प्लाई शीट होती है, केमिकल होता है। ये सारी चीज़ हमारे यहाँ से प्रोवाइड होती है। और बहुत से क्लाइंटों का ये क्वेश्चन होता है कि इसको लगाने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए। डेफिनेटली क्या एरिया चाहिए होगा, क्योंकि मेरा जो वहाँ पे मेरा जो व्यूअर्स है, मुझे जो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जो बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उनको पहले आप ये क्लियर कीजिए ये सारी कितना सेटअप में होता है और घरेलू बिजली में ये चलेगा या नहीं, तो उसको करने के लिए क्या लागत लगता है। ये सारी डिटेल्स पूरा आप क्लीन टू क्लीन बताइए, जिससे कि उनको सारी चीज़ समझ में आए और जो भाई इस बिजनेस को करना चाहते हैं
तो स्क्रीन पे तो नंबर है ही, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। और इसमें आपको और भी उनको जानकारी दीजिए, और आना चाहते हैं और घर बैठे मंगाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ क्या है, वो सारी डिटेल्स पूरा A to Z आप बताइए उसमें। जैसे कि आपको, जैसे सर ने पूछा कि इस बिजनेस में क्या क्या मतलब लाइट यूज़ होती है, कौन सी लाइट यूज़ होती है, क्या एरिया यूज़ होता है। एरिया के हम बात करते हैं, एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसको लगाने के लिए हमें ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं होती। 5000 स्क्वायर फीट में आप इसको लगा सकते हैं। जैसा कि 5000 स्क्वायर फीट आपके पास अगर मिनिमम जगह है, उसके अंदर आपको एक टीन शेड बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मशीनें रखी जाएंगी, क्योंकि ये जो मशीनें होती हैं इनके अंदर मोटर होती है, पानी में अगर भीगने से वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मिनिमम आपको एक टीन शेड बनाना होता है 20 बाई 30 का। एक टीन शेड बना दिया, उसके अंदर आप 30 में टीन शेड हो गया, और बाकी चीज तो बाहर खुले बाहर ओपन रख सकते हैं। जैसे कि आप मोल्ड में से निकलने के बाद जो ब्लॉक होते हैं उसको आप ओपन एरिया में रख सकते हैं। जितना ओपन एरिया में रहेगा, जितना उस पर पानी लगेगा उतना ही ज्यादा, उतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सीमेंट है, बनता है ब्रिक से। जी जी जी, जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट में जितना पानी आप डालोगे उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसी तरीके से तो हमने बात करी, जैसे 5000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए और टीन शेड चाहिएगा, और पानी की रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक समरसेबिल भी लगाना पड़ेगा, और एक स्टोर रूम भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपका सीमेंट वगैरह हो गया, केमिकल वगैरह हो गया, ये आप रख सकें। जी, ये जो केमिकल लगता है सर, उसमें मतलब किस तरह का केमिकल लगता है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल सर। उसके लिए कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है या कुछ? नहीं, इस बिजनेस को करने के लिए या केमिकल को लगने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस बिजनेस में। सिर्फ आपको GST नंबर लेना होता है। GST नंबर लेने के बाद आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का ये बिजनेस है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल वगैरह चाहिए होता है। बिजनेस करेगा मतलब तो विदाउट GST में आप बिजनेस नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि GST तो आना चाहिए। जो बिजनेस करते हैं उनके पास GST होता है, तो भी हम जानते हैं कि बिजनेस है। बिल्कुल तो इसलिए GST लेना पड़ेगा दोस्तों का आपको। और उसके साथ साथ ये जो आपका मतलब GST ले लिया, मतलब आप चाहे प्रोप्राइटर हो, जो भी है जिस नाम पे लिए हो, ये आपका बिजनेस का नाम भी हो गया, उसमें से आप डील करोगे। इसमें मैक्सिमम तो क्या आता है कि गवर्नमेंट का डील होता है। बिल्कुल, जैसे कि गवर्नमेंट रास्तों के साइड में डालता है ये सारी इंटरलॉकिंग टाइल हो गया। जी, और किसी में पार्क बना रहे हैं, क्योंकि आजकल पार्क ना खुद का तो बनाते हैं, घर में बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत जगह जगह से पार्क बना रहे हैं, उसमें ये टाइल लगाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर बहुत है और स्कूप भी बहुत है। घर में भी लगाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट नहीं, घर में भी लगाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी यूज लगाते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसमें ये कलर, ये आप बोले ये कलर मिक्सर है, इसमें कलर और केमिकल दोगे एक पेस्ट बनेगा। बिल्कुल। तो इसके साथ आपका जो मोल्ड होगा, तो ये मोल्ड कैसा है, मोल्ड दिखाओ थोड़ा। ये जो मोल्ड है, अच्छा इस तरह का सब मोल्ड इस तरह का ही आएगा सर। आप देख सकते हैं ये दो डिज़ाइन जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये दो डिज़ाइन बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चलता है। ज़्यादातर जो चलता है यही दो डिज़ाइन आपको दिखेंगे, जहाँ पर भी आपने देखा होगा नॉर्मली। तो इन दो डिज़ाइनों को गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही लगाया जाता है। बाकी आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइन में आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें जो है आपको अलग अलग डिज़ाइन दिखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो सारे डिज़ाइन है ये आपके अलग अलग डिज़ाइन है। ये ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं। यहाँ पे टाइल भी आप बना जैसे कि इसमें आप टाइल्स भी बना सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये टाइल्स के फर में है, जिसमें आपने देखा हो पार्किंग वगैरह में आप टाइल्स लगाते हैं, घर के आगे रैंप बनता है, उसमें जो टाइल्स लगती है वो ये वाली टाइल्स लगाई जाती हैं, जिनको हम चेकर्ड टाइल्स भी बोलते हैं और पार्किंग टाइल्स भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा छत के ऊपर भी ये टाइल लगाते हैं, किसी की जैसे नॉर्मल टाइल लगाते से घिसना पड़े। जी, बहुत सी टाइल लगाते हैं, बहुत सी जगह। इसमें जो आप एक चीज मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी, ये भी देखो यहाँ पे जो है ना, ये कलर भी होता है, बहुत डिजाइन अट्रैक्टिव सा कलर होता है। ये सारी चीजें इसमें हो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कलर्ड भी बना सकते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं, मल्टी कलर आप बना सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, हर तरीके के कलर आप बना सकते हैं। बस आपको कलर ऐड करना पड़ेगा और आप कलर्ड वाले भी बना सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो टाइल है, ये टाइल आप मतलब ये इंटरलॉकिंग जो ब्लॉक है, इसको पेवर ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये क्या है ना, इसमें बहुत सारे कलर, आप जिस तरह का कलर लगाएंगे इस तरह का कलर में आप बना सकते हैं। रेड, व्हाइट, येलो, बहुत सारे जो मल्टीपल कलर आता है पार्क में डालते हैं, ये सारी चीज आप कलर डाल के, केमिकल डाल के, अच्छा ये सारी चीज तो डालेंगे। इसको बनाने के लिए जो मटेरियल होता है थोड़ा बता दीजिए। इसमें जैसे कि केमिकल, कलर है, ये कहाँ मिलेगा, और उसके साथ उसमें आंच चाहिए या स्टोन चाहिए या उसको चिप्स चाहिए, कुछ गिट्टी चाहिए, तो ये क्या मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए। और उसका लागत जैसे आता है, क्या प्रॉफिट होता है, उसके बारे में थोड़ा हिंट दे दीजिए। ज़्यादा ना हो तो मतलब नॉर्मल सा दे दीजिए, जो कस्टमर लेने के लिए चाहता है उनको पूरा डायरेक्टली सारी चीज़ ब्रीफ
स्किप करोगे, लेकिन वो भी थोड़ा तो हिंट्स दे दीजिए कि ताकि उन्होंने खुद कैलकुलेट कर सके और हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो क्या मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा सर। देखो, जैसे कि आप बात करते हैं हम इसके रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल आप नॉर्मली जो भी कंस्ट्रक्शन की दुकानें होती हैं जहाँ पर नॉर्मली सीमेंट मिलता है, स्टोन डस्ट मिलता है, गिट्टी मिलती हैं, इनके यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको स्टोन डस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। स्टोन डस्ट होता है क्रेशर वाला, और बालू से भी बना सकते हैं। बहुत सी जगह स्टोन डस्ट नहीं मिलता है और बालू होता है, तो बालू से भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसके अंदर स्टोन डस्ट हो गया, सीमेंट हो गया, और आपका गिट्टी हो गया हाफ इंची वाली, जो चिप्स बोलते हैं जिसको। बहुत सी जगह चिप्स बोलते हैं, बहुत सी जगह गिट्टी बोलते हैं। हाफ इंची वाला चाहिए। जी जी जी, हाफ इंची जो गिट्टी इसमें यूज होती है। तो ये 3 रॉ मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो आपको इजीली कहीं पर भी कोई सी भी दुकान पे जो है प्रोवाइड हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। गिट्टी उसमें स्टोन चाहिए मतलब, और गिट्टी चाहिए जो बालू में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद केमिकल भी जी, ये होने के बाद ये कम्प्लीटली बिल्कुल कम्प्लीटली हो जाएगा। एक बार ऐसे जैसे कि हम यहाँ पे डालें तो यहाँ से मिक्सर डालने के बाद ये कितना टाइम के अंदर ये पूरा मतलब कंप्लीट हो जाता है, ये इसका थोड़ा जैसे कि आपको आज जैसे मैन्युफैक्चरिंग करी, आपने ब्लॉक की मैन्युफैक्चरिंग आज बनाई आपने, जैसे कि समझिए आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया काम। स्टार्ट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट डे अगली मॉर्निंग मतलब 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद इसको डिमोल्ड कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसको आप तीसरे दिन मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो फ्लाई ऐश वाला जो प्लांट आप देखे होंगे तीसरे दिन आपको सेल कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा, बिल्कुल हाँ, क्या हो सकता है और किस वाला मतलब, जैसे कि आपका कुछ तो मशीन का रेंज होगा कि जी 2 लाख में ये रेंज आ रहा है, इसमें इतना बना सकते हैं एक दिन में। बिल्कुल 4 लाख में ये डिफरेंट होगा। बिल्कुल थोड़ा जो मिनिमम लागत कितना मतलब 2 लाख 3 लाख में कितना में हो सकता है, या उससे कम भी हो रहा है, तो कितना में हो सकता है और कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका थोड़ा बता दीजिए। ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपने बात करी है कि कितने बजट में ये आप कर सकते हैं। मिनिमम बजट जो होता है आप इसको 1.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। 1.5 लाख में ओनली 1.5 लाख रुपए में। दर्शकों तो ऐसे वो 3-4 लाख भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो 1.5 लाख की इतना बड़ा सेटअप और इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें देखो अगर 1.5 लाख बजट में उन्होंने जो मशीन लेंगे उसमें एक दिन का प्रोडक्शन क्या होगा? उसमें एक दिन का प्रोडक्शन 1000-2000 पीस पर डे का हो जाएगा। 2000 पीस मान के बिल्कुल। देखो नॉर्मली जो प्रॉफिट का रेशियो बोलते हैं क्या परसेंट रहता है? जैसे कि एक पीस में 2-4 रुपया तो रहता होगा। बिल्कुल सर, देखो प्रॉफिट की बात करें तो हमारा एक ब्लॉक में करीबन मिनिमम 2 रुपए पीस बच जाता है आराम से, इजीली। 2000 पीस अगर बनाते तो 4000 रुपए एक दिन में उनका प्रॉफिट। बिल्कुल। दोस्तों क्यों वेट कर रहा है, ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, आप दिन में 4000 आराम से इनकम कर सकते हैं। बिल्कुल, पर डे की 4000, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप 4000 रुपए पर डे कमा सकते हैं। और इससे जो ऊपर बढ़ते हैं हम तो जैसे कि 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर जो है उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। और किसी का इस सेक्टर में ऑलरेडी है जी, अगर जैसे ठेकेदार हो गया ऑलरेडी माल मिला कहीं दूसरे से परचेज कर रहे हैं, उनको अगर चाहिए कि मुझे रोज चाहिए 5-5 हजार पीस, और ये तो जो भी लेगा सर 1-2 पीस लेगा नहीं, वो तो लेगा 10,000 15,000 पीस लेगा, क्योंकि जो बनाएगा पार्क बन रहा है और कुछ भी बन रहा है। चलो गवर्नमेंट का तो बहुत आया था, कोई घर में भी अगर लेता है ना मिनिमम तो 1000 पीस से ऊपर लेगा। बिल्कुल सर, नॉर्मली जो है आप पार्किंग वगैरह बन रही है, कुछ भी बन रही है, तो वहाँ पर 500-1000 पीस तो जरूर लगते ही लगते हैं। और इस पे बात करते हैं जैसे कि गवर्नमेंट में टेंडर जो मिलता है वो बल्क में मिलता है, लाख पीस 2 लाख पीस 2.5 लाख पीस। डेफिनेटली आप अगर पीस का अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर किसी को भी आता है तो उसमें 2 रुपए का 2 लाख का मुनाफा है। बिल्कुल सर, प्रॉफिट 2 लाख। बिल्कुल बहुत। और ये एक ऐसा बिजनेस है सर, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है जी, ये कुछ डैमेज होने का चांसेस है, कुछ एक्सपायरी है क्या? मतलब जैसे कि हमने बना दिया, जैसे फूड प्रोसेसिंग में होता है कि हमने कुछ बना दिया तो बनाने के बाद कुछ इतना दिन के अंदर सेल करना है, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका कुछ ऐसा है क्या? ऐसा तो मुझे लगता है नहीं है सर। इसके अंदर कोई डैमेज वाली चीज नहीं है, कोई एक्सपायरी वाली चीज नहीं है, जो कुछ टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। बस इसमें स्टार्टिंग में के बाद रुक गया कुछ दिन तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसा माल है नहीं जो पानी से भीग के खराब हो जाएगा या सड़ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होगा और बेनिफिट मिलेगा। जितना पानी में भीगेगा इतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, इतनी मजबूती मिलती चली जाएगी। ये देखो दोस्तों, ये जो बिजनेस है, जैसे कि आप कुछ फूड प्रोसेसिंग में बिजनेस करते हो तो बनाने के बाद उसका कुछ एक्सपायरी डेट रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें एक्सपायरी कुछ नहीं। आप बनाने के बाद जैसे आप रखोगे बाहर, बारिश में भीगे कुछ भी हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये बहुत बढ़िया होता है मतलब बिजनेस। बिल्कुल सर। डेरी किस बात की, तो सर आपका डिटेल्स बताइए और कहाँ पे ये लोकेशन पड़ता है और कैसे हमारा दोस्तों का आप किस तरह से सपोर्ट करोगे, इस सारी डिटेल्स थोड़ा बता दीजिए। सर देखिए, जो हमारा काम है पूरे पैन इंडिया पे काम
चलता है, ऑल ओवर इंडिया में हमारी सप्लाई जाती है। अब बात करते हैं, बहुत से क्लाइंट ये सोचते हैं, देखो आजकल धोखाधड़ी भी बहुत चल रही है। ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आप कहीं अपना पैसा ना फंसा लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो वीडियो कॉलिंग द्वारा हम पूरा यूनिट दिखाते हैं, पूरा ऑफिस दिखाते हैं। या आप सपोज मानो आपने उड़ीसा में जैसे प्लांट दिया, तो उड़ीसा में जिन क्लाइंटों को हमने प्लांट दिया नियर बाई आपका अगर वो होते हैं तो उनके रेफरेंस से हम आपको उनका नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं या उनका फीडबैक दिलवा देते हैं, तो उसके द्वारा आप ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप अगर टाइम निकाल कर यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। विजिट करने पर आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो आप पूरी यूनिट से मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे क्या है, कॉस्टिंग क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही है। फिर भी जो भाई नहीं आ पा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे ऐसे कुछ, तो उनका आज जिम्मेदारी के लिए, जैसे कि हम इंडिया मार्ट को ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल इंडिया मार्ट को ट्रस्ट कर दिया, पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंडिया मार्ट द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है आप रेफरेंस द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके एरिया में अगर प्लांट लग रहा है, हम वहाँ विजिट करवा कर आपको वहाँ से ट्रस्ट भी दिलवा सकते हैं। उसी आसपास अगर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या है 90% काम हमारा वहीं बैठे होता है। जैसे कि बहुत से क्लाइंट होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, बिजनेस स्टार्ट करना होता है और वो इतनी गाजियाबाद नहीं आ सकते। जो हमारी लोकेशन है वो गाजियाबाद में है। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ रोड आपने सुना ही होगा, देखा होगा, गाजियाबाद दिल्ली मेरठ रोड गड़ी पड़ता है, जिसमें मेरी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर आप इजिली विजिट भी कर सकते हैं। आसपास मेट्रो स्टेशन कुछ है? बिल्कुल, आसपास गुलदर मेट्रो स्टेशन भी है, गुलदर जो है वैसा स्टेशन भी है, ट्रेन स्टेशन भी है। और अगर मेट्रो से आप आना चाहते हैं तो मेट्रो द्वारा भी बहुत ही इजीली रास्ता है। अगर आप अपने शहर से हमारे शहर आना चाहते हैं, नियर बाई हमारा दिल्ली रेलवे स्टेशन है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। यहाँ आप आकर आप इजीली हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी टाइम आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ऑफिस टाइमिंग है, टाइमिंग पे ही हम मिल पाएंगे, हम ऑफिस टाइम के बाद भी मिल सकते हैं। क्योंकि आने से पहले उन्होंने कॉल करके आएंगे तो आप बता देना कि देखो कोई इतना दूर से आ रहा है, कोई शाम में पहुंचेगा, कोई सुबह पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि सुबह 10 से 4 बजे आपका ऑफिस खुलता है तो उसी टाइम में उसी टाइम आएगा। तो सही, मेरा जो दोस्तों को आएंगे, मेरा खास करके मेरा वीडियो मतलब मेरा यूट्यूबर जो आएंगे, मतलब वीडियो देख के जो आएंगे जी, तो उनको थोड़ा आप उसी बारे में थोड़ा सही से बता देना कि थोड़ा गाइड करके आप वहाँ पे अच्छे से दिखाइए। बिल्कुल सर, हम क्या करते हैं पूरी गाइडलाइन देते हैं। क्लाइंट जब तक हमारे यहाँ नहीं पहुँच जाता, जब तक हम पूरा उनको फॉलोअप में रहते हैं। जी जी, ज़रूरी नहीं है अगर वो 6 बजे के बाद भी आ रहा है, रात को 8 बजे भी आ रहा है, 10 बजे भी आ रहा है, तो भी हम गाइडलाइंस करते हैं और पूरा मतलब उसको सपोर्ट करते हैं यहाँ आने के लिए। सपोर्ट के साथ साथ फिर हम जो है उनके साथ बैठ के बातचीत भी करते हैं। ऐसा है, देखो बातचीत करने से, सामने देखने से ज़्यादा मतलब ट्रस्ट होता है, क्योंकि दो चीज़ आपको फालतू सीखने को भी मिल जाती है। अब सपोज मानो फ़ोन पे इतनी बात नहीं हो पाती है और आजकल क्या है फ्रॉड गर्दी भी ज़्यादा है, तो लोग इतना ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंटों से यही कहते हैं, सर देखो हमारी रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप खुद विजिट कर लो। मेरा भी रिक्वेस्ट दर्शकों से ये रहेगा कि ये जो प्लान है ये आप खुद देखोगे और उसका प्रॉफिट मार्जिन, उसका स्पेस और क्या है, ये इधर आप आओगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। वो जो सारे भी बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, उसका मटेरियल किधर मिलेगा, क्या है। आप कुछ ऐसे सोच रहे होंगे उसका जो केमिकल होगा मेरे आसपास में नहीं मिलेगा, स्टोन, गिट्टी, ये बालू, इसका जो भी तरीका है, उसका जो सब्स्टिट्यूट है, सार बताएंगे आपको कैसे करना है, क्या है। और इसमें कुछ घबराने का कोई बात नहीं है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं, ये देखो 1.5-2 लाख ये जो इन्वेस्टमेंट में आजकल का जो बिजनेस है ना, उसमें बहुत खर्च हो जाता है। लेकिन ये जो आइडिया है ना, ये जितना इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, ये आप आराम से कर सकते हो। और इसमें जो प्रोडक्ट बनाओगे, मैंने तो बोला इसका कुछ एक्सपायरी ही नहीं है। जितना दिन आप बना के भी रख दोगे, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना आपका मतलब प्रॉफिट उसमें रहेगा। कोई बात नहीं, उसमें कुछ लॉस होने का कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर, कोई लॉस का डर नहीं, कोई ऐसा नहीं है। देखो बहुत सा बिजनेस ऐसे होते हैं, हमें रिस्क रहता है कि हम अगर इस बिजनेस को करेंगे, हमारा फूड या कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारा सेल नहीं हुआ, एक्सपायरी आ गया, तो उसमें क्या होता है कि वो बेकार हो जाता है और हमारा पैसा जो है बेकार होने से जो है डरता है इंसान। तो इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो ख़राब होगी। इसमें तो बल्कि और बेनिफिट है, जितना पानी में रहेगा, जितने दिन रहेगा, उतनी मजबूती मिलेगी। और इस बिजनेस को करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप सर। और एक बात रहेगा, अगर हमारा इस वीडियो को देख के कोई दर्शक आ रहा है, कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखो अगर आपके माध्यम से हमारे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं तो हम उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देंगे। बेनिफिट क्या देंगे? एक तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों आपको हमारा चैनल का नाम बता देना, और आपको जो भी दिक्कत है, जो भी सारी चीजें
सर आप नंबर एक बार मुंह से भी बोल दो, स्क्रीन पे तो हम देंगे, आप मुंह से भी एक नंबर बोल दो, और आपका कंपनी का बारे में अगर कुछ बोलना है भी बोल दो दर्शकों को, तभी पता चले। सर देखो, हमारी कंपनी जो है जनता टाइल्स मशीनरी के नाम से हमारी कंपनी है दोस्तों। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनली आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम होती है, जैसे कि एम्प्लॉय वगैरह भी हैं, आप डायरेक्ट उनसे ना जुड़कर डायरेक्ट मेरे से भी जुड़ सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आप डायल कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं, 9811585101, 9811585101। ये मेरा कॉन्टैक्ट पर्सनल नंबर है। आप कभी भी किसी भी टाइम आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपको घर बैठे जानकारी चाहिए, वो भी आपको मिल सकती है। बाकी की जानकारी तो आप यहाँ आकर भी ले सकते हैं। जी जी जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता होगा। जैसे कि ये जो बिजनेस है, मात्र आप 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके महीना आप 2 से 2.5 लाख आराम से कम इनकम कर सकते हैं। और ये जो सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिए, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। अगर उससे इस बिजनेस के रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर तो नंबर बोले, और स्क्रीन पे भी मैंने नंबर दे दिया, उनका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपको इस बिजनेस करना चाहे, अभी कभी स्टार्ट करना चाहे, तो आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए। और मुझे अगर कुछ ऐसा तो मुझे कमेंट भी करके बताइए कि कैसे लग रहा है इस बिजनेस आइडिया। एंड मैं आशा करता हूँ इस बिजनेस करके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। जय जगन्नाथ।